हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मुर्मू साहब आए हैं, हम उनको वेलकम करना चाहते थे। और जो उन्होंने कल डिसीजन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के गठन का, उससे समझते हैं हम कि जो काम रुके हुए थे हमारे, वो चलना शुरू होंगे। और आपके माध्यम से ये भी हम उनको बताना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर का व्यापार इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे के पूरक हैं और हमेशा से उनके साथ हमारा काम और व्यापार होता आया है। 5 अगस्त के बाद जो हालात बने हैं वो सब आप सब जानते हैं, लेकिन अब उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जम्मू संभाग तो खुल के भी बंद है, मैं कहूँगा। यानी आज के टाइम में इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम ये मांग करते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान दे कि नेट को, उन साइट्स को ब्लॉक करके जहाँ जो र्यूमर मॉन्गरिंग में मुलव्वस हो सकती हैं, उनको ब्लॉक करके अगर वो खोला जाए तो वो हमारे बिजनेस में, हमारी रिटर्न फाइलिंग में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। एक कदम लिया गया है कल, जो डीसीज को इंस्ट्रक्ट किया गया है, मैं समझता हूँ वो न काफ़ी कदम साबित होगा, उससे रिटर्न उतनी भरी नहीं जाएंगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कदम हो हम उसकी सराहना करते हैं। दूसरा, कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसमें हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे कश्मीर के जो हमारे व्यापारिक लीडर जो आज जिनको हिरासत में रखा गया है, हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि रिव्यू करके अगर उनको रिलीज किया जाता है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, जिसमें कश्मीर के हमारे साथी जो आज आप देखेंगे दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन जो इनिमिकल फोर्सेस हैं वो उनकी दुकानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, खोलने में उनको डरा रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार का भी फर्ज बनता है वो भी आगे आए। और जैसा हमने पहले भी मांग की थी, आज पुनः दोहराते हैं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बिटवीन द ट्रेडर्स गठन किया जाए, जिसमें रियल स्टेक होल्डर्स, मैं फिर कहूँगा, चाहे वो ट्रेडर्स के हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो होटलियर्स के हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स के हैं, रियल टाइम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बीच में लिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को सिर्फ सरकार खाना पूरी करने के लिए कुछ लीडर्स बना देती है जिनकी ना तो पब्लिक में कोई से होती है और उससे एक अच्छे तरीके का मैसेज नहीं जाता, और ना ही सरकार, चूँकि हमारी स्टेट से अगर आज हम यूटी बने हैं तो मुख्य कारण जो केंद्र से दिया गया वो ये दिया गया कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने करप्शन की, जो अफसर कुछ उनके मिलके उन्होंने करप्शन की। तो अगर आज उस करप्शन को वीड आउट करना है तो उसमें जो रियल टाइम स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे लाया जाए, ताकि वो लोगों में अच्छी तरीके से डिलीवरी कर सकें और करप्ट प्रैक्टिसेस से हम बाहर आ सकें। और मुख्यतः आपने देखा है चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन सदा ये बात करता आया है कि जीएसटी के गठन के बाद, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद टोल टैक्स ऑन गुड्स का कोई कारण ही नहीं बनता कि वो स्टेट में रेगुलर रहे, और वो एक मुख्य कारण है लखनपुर में करप्शन का। जो टोल टैक्स ऑन गुड्स है, ये हमें उम्मीद थी कि 31 अक्टूबर को जब यूटी बनेगी तो हमें कहा भी गया था, हमें ऐसी इंप्रेशन दिया गया था कि भाई टोल टैक्स ऑन गुड्स का तो आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का मतलब है कि पूरे देश में, जब अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में ये पास करा रहे थे, यूटी की बात कर रहे थे, 370 को खत्म कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि 370 की वजह से वहाँ पे जो सीमेंट का थैला है वो 100 रुपये महंगा है। तो आज अगर यूटी बन भी गई तो हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सेलर ही नहीं हैं, हम कंज्यूमर भी हैं। तो आपके माध्यम से ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने करप्शन को रियल टाइम ख़त्म करना है तो सबसे पहले लखनपुर में जो करप्शन में कहानी शुरू होती है, सबसे पहले हमारे एंट्री पॉइंट को चेक किया जाए, वहाँ पे इस चीज़ को हटाया जाए। और लास्टली हम ये फिर उस पे मांग पे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि आज पॉलिटिकल वैक्यूम है। किसी भी साथी के पास हम किसके पास जाएं? हम ठीक है, आज ये वेलकम कदम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बन गई है, 2 एडवाइज़र आदरणीय फरूक खान साहब जी और के शर्मा जी, वो भी हमारे सन ऑफ द साइल हैं। हम उनसे भी उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुनेंगे भी और रिडर्सल भी करेंगे। धन्यवाद।